हेलो गाइस, आज हम देखेंगे एक छोटा सा टॉपिक है वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। अब हम वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना करेंगे, देखेंगे कि कौन सा फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू ईच अदर। वैद्युत बल, देखो वैद्युत बल हमने देखा था, ये दो टाइप के होते हैं। ये अट्रैक्शन भी हो सकते हैं या फिर रिफ्लेक्टिव भी हो सकते हैं। मतलब कि वैद्युत बल आकर्षण हो सकते हैं या फिर प्रतिकर्षण टाइप के हो सकते हैं। बट गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ आकर्षण होते हैं। आकर्षण वो सिर्फ एक दूसरे चीज़ों को आकर्षित करते हैं, उनमें प्रतिकर्षण का गुण नहीं होता है। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। वैद्युत बल दोनों आवेश के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल दोनों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। जैसे इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये पॉजिटिव, फॉर एग्जांपल ये Q1 हुआ और ये Q2 हुआ, ये बीच में R हुआ, मतलब कि ये बीच की डिस्टेंस R है, ये आवेश Q1 है, ये आवेश Q2 है। तो अगर हम इन दोनों के बीच में एक छोटा सा टुकड़ा इस तरीके से रख देते हैं दोनों आवेशों के बीच में, तो क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो क्या होगा, अगर हम बीच में एक छोटा सा किसी लकड़ी का टुकड़ा रख देते हैं तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कम हो जाएगा। जो आकर्षण एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की पावर है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो इसका कहने का मतलब यही था कि वैद्युत बल दोनों आवेश के बीच माध्यम पर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये माध्यम यहाँ पर अगर हम कोई रख देते हैं तो एक दूसरे को जो अट्रैक्ट और रिफ्लेक्ट करने की पावर है वो कम हो जाती है। बट गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमान के बीच के माध्यम पर डिपेंड नहीं करता है। फॉर एग्जांपल M1 और M2, इसके बीच में एक एट्रैक्टिव पावर होगी जिसे हम आकर्षण बल कहते हैं। इसके बीच में अगर हम कोई भी मटेरियल या फिर कोई भी लकड़ी का टुकड़ा रख देते हैं तो इन दोनों के बीच में जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की पावर है वो कम नहीं होती है। और थर्ड पॉइंट हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि जो वैद्युत बल होता है, वैद्युत बल मोस्ट पावरफुल होता है एज़ कंपेयर टू गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये 3 पॉइंट फाइनली हमने इस वीडियो में डिस्क्राइब किए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।